सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, फ्रेंड, मेरे फॉलोअर्स, सुनो थोड़ी देर, सिर्फ सुनना ही आपका मकसद है। वरना हजरत पूरी जिंदगी में 10-20 जलसा जाने कोई जरूरत नहीं है। एक ही जलसे में, एक ही रात में, एक ही दिन, एक तकरीर जलसों में अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन में कल 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। अगर चाहोगे तो ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका अगर मिल गया थोड़ा सा भी तो मोहल्ले का इमाम ही को बदल दो। अब यहाँ ये लोग हंस रहा है, कितने शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं कहा कि इमाम ही को बदल देंगे, यार तुम हंस रहे हो। यही सोशल मीडिया में जाता करता झारखंडी हंसाता है, कॉमेडी करता है। बताइए हम क्या करें, गोली मार दे, क्या करें, बहुत अच्छा, क्या करें, पिस्तौल लेके आना होगा, क्या करना होगा। अब यही सब देख देख के इतने कुछ लोग इतना यूट्यूब में, फेसबुक में कमेंट कर रहा है। अभी कहीं एक गुफ्तगू हो रही थी, उसको आधी अधूरी वीडियो काट के डाल करके पूरा सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है कि झारखंडी ऐसा बोला। वो साफ सफाई के हवाले से कि हमारी कौम, जो हम लोग रात में जब चलते हैं तो रोडों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, छोटे बड़े मर्द औरतें निकल के चलते हैं 4 बजे भोर। काश हमारे कौम भी सुबह 4 बजे भोर उठ के चलते तो उनके चेहरे पर रोशनी होती, रिस्क में बरकत होती, चेहरे में खूबसूरती बढ़ती। 7-8 बजे सो के उठने के बाद उसका चेहरा का रंग बदला होता है। वहाँ एक मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उसका चेहरे पे लगता है कि पटाखा फूटा हुआ है, पटाखा फूटा हुआ है, ऐसा चेहरा उसका रौनक नहीं है। तो उसी जुमला को पकड़ के पूरा ये कर रहा है। तो भाई मैं उसको ये कोई तौहीन करने के लिए नहीं, हमारी कौम की बेटियां आज भी कनीज़े फातिमा है, और जो कौम कलमा पढ़े वो दूसरी औरतों से ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं नजर आएगी। कलमे की बुनियाद पर, इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर। बस थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। कुछ लोग मुझको सुनने आते हैं, कुछ लोग मुझको देखने आते हैं। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, लोग आ रहे हैं। मेरे हर बातों को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग छोड़ रहा है, और सही बात है। हमारी तकरीर कभी गौर से सुनो मेरे दोस्त, पूरी तकरीर में कहीं अगर मैं एक लफ्ज अभी कॉमेडी कर दिया तो मुझको नजराना नहीं देना है। पूरी तकरीर में मैंने कहीं अगर खिस्सा बयान कर दिया, लतीफा, तो नजराना मत देना। मैं चैलेंज तकरीर करता हूँ, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किस्सा बोल रहा हूँ कि आप हंसिए। एक किसान था, एक मजदूर था, एक बंदर था, एक भालू था, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तकरीर में। कभी ढूंढ के तो देखो। आज हमारी कौम के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यही बोलते। जिस उम्र में कुरान देना चाहिए था, आज 8 बच्चे दस्तार लेंगे। इनके माँ बाप गदगद नहीं, गदागद है। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में रह के, आपके पैसे खा करके इस मोहल्ले से हाफिज जी बन के निकल गए, और आपका बेटा पॉपची बना गया। ये सही बात है। अब इसमें हंस रहा है तो क्या करें, कर दे। आपकी कमाई, आपके मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलिहान में लड़का चलता रहा, और आपके कमाई खाकर 30 बरस सीने में कुरान लेके चले गए। याद किया वो माँ बाप कितने खुश होंगे कल मैदाने महशर में। हाफिज का मकाम तो अलग है, उनके बाप, उनके वालिदैन के सर पे चमकता ताज दिया जाएगा, दुनिया देख के हैरत करेगी। आज का आपको बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी कटा दिया। न उसे नहाने का ढंग है, न सोने के तमीज, न खाने का ढंग, न बोलने के शौर, कुछ नहीं। उलमा को देख के इज्जत भी नहीं। मसादान घर में बैठे बैठे 5 वक्त सुन लेता तो फिर नहीं कि मस्जिद आके नमाज पढ़ ले।
सब है। 12 रकत वाला नमाज पढ़ा, नमाज 12 रकत पढ़ाता है, नफल पढ़ा। अजब माहौल, रात भर जाग रहा, कोई दौड़ रहा, कोई भाग रहा, पढ़ेगा कुरान तब में दिल लगा के पढ़ेगा। इसलिए पहले दिल की सफाई करो, दिल के कचरे को दूर करो, बैठ के देखिए ना, इसके मुस्तफा खौफे खुदा सीनों में डालो। अजान सुनोगे दिल कांपेगा। जब अजान मौला अली सुनते चेहरे का रंग बदल जाता। बी फातिमा फरमाती आपका अजान सुनते रंग बदलता का फातिमा, उस रब की आवाज आ रही है, उनके बारगाह में खड़ा होंगे तो होंगे कैसे? वो अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज ही में रह गए। साथियों ने कहा कि हजरत क्या हुआ, क्या हुआ? आप लोग गए नहीं कि हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोग ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। आज तेरी नमाज, आज तेरी नमाज। मस्जिद में जाओ तो पंखा देखो, मस्जिद में जाओ एक मच्छर काट ले तो इमाम साहब मोटिन नहीं है का, मोटिन खोजता है मस्जिद में। अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता न चला। इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि तुम खुदा का जलवा देखोगे, खुदा तुम्हें देखे। ये है असली घंटी बाबा, ये है दोनों अपने चला इश्क मजहूम दीवाना। 2025 में कुछ दीवाना मुसलमान निकला है, आई लव का पोस्टर लेकर सड़कों पे चल रहा है। 2025 में आज आई लव मोहम्मद कहते हो, आज कहाँ गए थे आज तक? आज आई लव का पोस्टर गली में लगा रहे हो, घर में लगा रहे हो, गलियों में, दुकान में, आज कौन जलाया? अरे आई लव यू, आप आई लव का मोहम्मद का पोस्टर आज कहते हो। हजरत बिलाल से पूछ आई लव मोहम्मद कब कहा था? वो बिलाल थे, काले थे, वो बिलाल गरीब थे, वो बिलाल गुलाम थे, वो बिलाल आजाद नहीं थे, कैद में था, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। नबी को जो अपना बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव हजरत बिलाल रखते तो जन्नत में आवाज आती। नारे तकबीर, आज बाबा बोलेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं समाज में बदलाव नहीं होगा। कितनी तकरीर सुनोगे? 1000 तकरीर सुन लिए, हदीस से सुन लो, इतनी ना से खन हो गए। चलिए हमारे साथ अकबर भाई आज इसके नबी की बुनियाद पे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। जहाँ खड़े हो जाते हैं तो मसले के अलाज की दीवार खड़ी हो जाती है, लोग हिला नहीं पाते, पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन असद इकबाल भाई हुआ शायर है जो आला हज़रत के इश्क में जब पढ़ता है तो कोई दीवाना उनके सामने से गुजरता है, पता नहीं चलता कि कौन चला जाए। थोड़ी देर सुनो, हेलो सुनो, मुझे पता है क्या सुनोगे, बैठ जा, बैठ जा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। कितनी तकलीफ हो जाए अगर आप नहीं चाहोगे कि सुधारना तो नहीं सुधर पाओगे। जल्द से माओ, कुछ लेके जाओ। आज आप अपने बच्चों को से मोबाइल छीन लो, तेरा बच्चा बन जाएगा। जब मरोगे तो कुरान पढ़ने वाले को बोला, आलिम उलमा को देख रहे हो, इन लोगों को देखा तो शब बरात ना टूर की तरफ घूम रहा था, यतीम की तरफ मौलाना खोज रहा था फातिहा पढ़ाने। कहाँ जाएगा फातिहा पढ़ने? घर में 5-5 बेटा नहा धो के टोपी पहन के मुसल्ला बिछा करके अगरबत्ती जला करके 5-6 प्लेट सूजी हलवा रख करके जल्दी बोला, अरे फातिहा तो बच्चों खाने के लिए खाएंगे, बोलो कौन आएगा तब खाओ। सोच के देखो, खर्चा तेरा बनाया तुम, लेकिन खा नहीं सका जब तक मौला नहीं आया। कितना बड़ा मकाम है मौलाना। काश 5 बेटों में एगो बेटा ऐसा होता तो घर में बैठ के फातिहा पढ़ लेते। तो क्यों फातिहा के भी मौलाना ढूंढते? घर में जब हाथ में सबके मोबाइल है तो सूजी मोबाइल घुमा दो, सब कोई एप्पल घुमा दो, कीमती है। मौलाना
मौलाना क्यों पढ़े? हम कौन किए थे साढ़े बच्चा पैदा होने से लेकर 40 तक मौलाना। हम इधर घूमिए रहे हैं बच्चा पैदा हो रहा है, अगर माँ को तकलीफ है, दर्द है, फिर मौलाना के पास तेल पानी लगे तो पढ़ दी। बच्चा पैदा हुआ नहीं रोया तो मौलाना के पास, ज्यादा रोने लगा फिर मौलाना। अकीका हुआ तो मौलाना, खतना हो तो मौलाना, शादी हो तो मौलाना, जनाजा हो मौलाना, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना। शबे बारात में 50 साल मरे हुए बाप दादा हो गया है, अगरबत्ती लेके दौड़ रहा है। अगरबत्ती लेके दौड़ रहा है। अगरबत्ती लेके दौड़ते हो, अच्छा सोचो ये अगरबत्ती लेके दौड़ रहे हो क्यों? अगरबत्ती में क्या रखा है? अगरबत्ती से बख्शा जाता है? कहीं किताब में पढ़े हो? किसी उलमा ने बताया कि अगरबत्ती जला दो कब्र में तो मुर्दा बख्शा जाता? तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 टोटो नहीं 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, गिरा देते, आग लगा देते, चले जाते। फातिहा पढ़ने क्या जरूरत है? अगरबत्ती में बख्शा जाता फिर मौला के पास। अजब तमाशा बनाए मुसलमानों, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, पढ़ाई करो। जब पढ़े लिखे होंगे चेहरे में रोशनी होगी और आप चलोगे तो गुलाम रसूल की तरह, बोलोगे गुलाम रसूल की तरह, बैठोगे गुलाम रसूल की तरह, गुनगुनाओगे, गाना नहीं नाते नबी गुनगुना के चलो। आज दिमाग ये लड़के लोग कितने आबादी होंगे मोहल्ले में? एक मोहल्ले में 500-500 घर है, 300-400 घर है, लेकिन इमाम लोगों की तनख्वाह पूछे 7.5 8 7.5 8 9 बड़ी मुश्किल से 10 तो कहीं नहीं है शायद। अफसोस नहीं लगता? ये कौलमा को इस्तेमाल कर रहे हो, कयामत के सोसाइटी को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में 7-8 हजार रुपए देते हो, तो इमाम घर बार छोड़ के मस्जिद में अकेले पड़े रहते। सोच के देखिए, सोचा कभी आपने? एक आलिम की इज्जत कभी आपने की? एक आलिम होते हैं। आज हाफिज कुरान सीने में 30 पारा कुरान उतर के जाएंगे तो जो लड़का 12-14 साल में अगर वो 30 पारा वो कुरान 30 पारा कितना पढ़ना होगा सब रट के याद करके जब सीने में उतार सकता 12-14 साल का लड़का एक मुकम्मल कुरान पढ़ सकता है, याद कर सकता। अगर वो लड़का हिम्मत आगे करे तो वो हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन के साथ वो इंजीनियर डॉक्टर सब बन सकता है। रज़ाकारान से गुजारिश है आप मदरसे में जाएं और पीर साहब दूल्हा को लेके आए। रज़ाकारान से गुजारिश है कि आप मदरसे में जाएं। अब रज़ाकारान जाने का वॉलंटियर आसान लफ्ज है, वॉलंटियर को लेके जाओ और जो भल भला के रहा के लेके आ है ना। ये लोग लेके जाएंगे बोल करते ऐसे ना, ऐसे वो इधर से उधर घूमेगा। कुछ लड़का लोग घूमने आया, कुछ सूंघने आया, कुछ देखने आया, कुछ आवारा लड़का भी जलसे में आता है। अफसोस लगता है, एक मेला लगा था किशनगंज इलाके में, कोई खगरा मेला का, पूरे इलाके के लोग जाते हैं उस मेले में। अफसोस नहीं लगा, बीवी को लेके जाए, बड़का झुलम झुला रहा और सुबह के मोड़ में खत्म होगा इस्लाम खतरे में, तो बोले इस्लाम खतरे में, तेरी बीवी खतरा में, बड़का झुलम झूल रहे। सोचा कभी आप क्या हो ये हाल है तुम्हारा? मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, तू मजार के चक्कर छोड़। बहुत अच्छा, तू जो मजार चक्कर लगाती है चक्कर लगाना बंद कर दे। तू पढ़ लिख, पढ़ी लिखी रहेगी, तेरा शोहर मजार से आएंगे, तुम शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करके एक गिलास पानी दोनों हाथ से दे देना। एक जिहाद करने का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। क्यों मजार के चक्कर काटे? घर में बैठ के नमाज पढ़। तू कहीं से फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जो 17 पैवन लगा के नमाज पढ़ा करती थी, चांद रात में ईद से एक दिन पहले चांद रात में दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया, मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, खुशी मनाएंगे। माँ तेरे बेटे हसन हुसैन क्या पहनेगा, पुराना कपड़ा बदन पे और घर में कपड़ा भी नहीं। फातिमा के हाथ में आंसू आ गए, क्या मेरे बेटे मेरे लाल तू आराम